बहुत से लोगों का आज के टाइम पे एक ही क्वेश्चन है कि यार गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं और ऐसे प्राइस पॉइंट पे हैं कि इट इज मेकिंग पीपल अनईजी कि इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आस्किंग कि प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगा। पर उसको समझने के लिए वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं, जो प्राइस यहाँ तक आया वो क्यों आया, और आज के टाइम पे क्या इंडिकेटर्स हैं जो आपको एक थोड़ा सा क्लू दे दे कि प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो हिस्टोरिकली अगर आप 2-3 साल में देखो तो प्राइसेस इसलिए बढ़े क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली वर बाइंग मोस्ट ऑफ द गोल्ड। आज के टाइम पे भी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ही हैं जो गोल्ड बाय कर रहे हैं किसी भी प्राइस पे, बिकॉज दैट इज द ओनली सेफ एसेट ऑप्शन दैट दे सी। जो उनका दूसरा ऑप्शन टिपिकली होता था पास्ट में वो था यूएस ट्रेजरी, जो यूएस गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं वो उसमें पैसे डालते थे। बट लेटली व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यूएस ओन इश्यूज, लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग अवे फ्रॉम एडिंग एक्सपोजर इन यूएस मार्केट। सो उनका जो एक शेयर है यूएस ट्रेजरी में स्टेबल है। तो अगर यूएस में एक्सपोजर नहीं बढ़ाएंगे तो एक ही ऑप्शन है, वो है गोल्ड। उसके लिए जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड बाय कर रहे हैं किसी भी प्राइस पॉइंट पे। दैट इज द बिगेस्ट ड्राइवर कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब आगे क्या होगा उसके लिए आई थिंक the indicator that we can look at is कि geopolitical scenario क्या चल रहा है। If you look at from 2022, there have been multiple factors which has led to geopolitical uncertainty और policy uncertainty. So after 2022 कोविड खत्म हुआ, इन्फ्लेशन बहुत हुई, प्राइसेस बढ़ने लगे, तो गोल्ड जो है that works as inflation hedge। तो वहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट में अनईजीनेस, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन यूएस टैरिफ का इशू जो है वो सारा जो अभी भी लिंगरिंग इशू है, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मल्टीपल इकोनॉमीज। तो ये सारा जो एटमोसफेयर है ये अनसर्टेन है। इस टाइम पे सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स, सो वो सब बाय कर रहे हैं गोल्ड, तो उस वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर आप उन्हीं इंडिकेटर्स को देखें तो आगे भी ऐसा ही होने के चांसेस हैं जब तक ये टैरिफ वाला इशू सॉल्व नहीं होता। टैरिफ का जो इशू है वो बड़ा इशू है बिकॉज इट इम्पैक्ट्स मल्टीपल इकोनॉमीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस जो है वो लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है। तो बीइंग द लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट, इट हैज रिपल इफेक्ट ऑन मेनी इकोनॉमीज कि वो इकोनॉमीज कैसा परफॉर्म करेंगी ऑन अ ग्लोबल ट्रेड लेवल। सो वो जब तक ग्लोबल ट्रेड की सर्टेनिटी नहीं आती तो ये अनसर्टेन माहौल, अनसर्टेन एटमोसफेयर इज गोइंग टू एग्जिस्ट। उस अनसर्टेन एटमोसफेयर पे आई थिंक देयर इज स्टिल गोइंग टू बी लॉट ऑफ बैंक, स्पेशली जब यूएस ट्रेजरी का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो गोल्ड एक सोल एसेट क्लास ऐसा बन जाता है जहाँ पे बहुत सारा फोकस आता है। तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बायर्स, लॉट ऑफ बिग बायर्स, दे डू कीप एलोकेशन इन गोल्ड, जिसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो अगर आप उन इवेंट्स को जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं प्लस जो आपके टैरिफ सिचुएशन है, अगर आप उनको मॉनिटर करेंगे यू विल गेट टू नो कि जब तक वो इशू सॉल्व नहीं होंगे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं, लंबे टाइम तक बढ़ सकते हैं। सो कीप ट्रैक ऑफ दैट। दैट इज ऑल अबाउट गोल्ड। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एक ये नॉलेज शेयरिंग के लिए वीडियो है। सो आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को देखिए, उसको समझ के फिर अब डिसाइड किया कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट हाँ, एक चीज़ माइंड में रखिए कि ओवर द लॉन्ग टर्म कोई भी एसेट क्लास है उसकी जो रिटर्न है वो मॉडरेट हो जाती है। मतलब आज के टाइम पे अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं। अगर आप एसेट को लॉन्ग टर्म रखने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि ओवर द लॉन्ग टाइम जो रिटर्न है वो एक रीजनेबल लेवल पे आके स्टेबलाइज हो जाएगी। सो इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको इन्वेस्टिंग गोल्ड में करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू मी, आई कैन हेल्प यू आउट। और अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाए तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता दीजिए, आई विल ट्राई टू गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट। सो वॉच द वीडियो, एंजॉय द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। आई थिंक इम्पॉर्टेंट वीडियो है लोगों को समझने के लिए कि गोल्ड की जो आगे की प्रोजेक्शन है उसमें क्या हो सकता है। थैंक यू।